पिछले 3 सालों में हजारों एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज आई हैं मार्केट में जिन्होंने करोड़ों रुपए बनाए हैं। पिछले 3 सालों के अंदर हजारों ऐसे इंडिविजुअल्स आए हैं जिन्होंने अपने पर्सनल कोर्सेज को सेल करके, कोर्सेज को बना के, आप सोच के देखिए इतने सारे पैसे कमाए हैं, शायद आप सोच भी नहीं सकते। आपको पता लगेगा तो आप बहुत ज्यादा हैरान होने वाले हैं। पिछले 3 सालों के अंदर मैंने इतने ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं जिन्होंने अपने पर्सनल जेट तक बुक कर लिए हैं कोर्सेज को सेल करके। सो अगर आप भी अपने कोर्सेज सेल करना चाहते हैं, आप अपनी खुद की एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी बनाना चाहते हैं, तो शायद मेरे अलावा आपको कोई नहीं बताने वाला है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप खुद की एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी कैसे शुरू कर सकते हैं, और साथ साथ में अगर आप अपने इंडिविजुअल कोर्सेज सेल करना चाहते हैं और लाखों रुपए बनाना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों तक लेके आता रहता हूं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है समर शर्मा एंड आई एम योर मेंटर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। मात्र 6 स्टेप के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप खुद की कंपनी कैसे शुरू कर सकते हैं और खुद का ब्रांड बना के आप लाखों करोड़ों रुपए के कोर्सेस को किस तरीके से सेल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कुछ समझना है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बिकॉज ये प्रॉपर ट्रेनिंग वीडियो है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, एक एक पॉइंट को नोट करना, नोटपैड लेके आप लोग बैठ जाइए और वीडियो को आपको 1.5 की स्पीड पे आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ताकि ये वीडियो को आप अच्छे से देख के, मतलब अच्छे एक्सपीरियंस के साथ में देख पाओ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो स्टेप है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको कंपनी टाइप चूज करना है। आपने देखा होगा कि भाई बहुत सारे नाम से कंपनी चल रही है, तो कभी भी कंपनी चलाने के लिए हमें एक लीगल नाम सोचना पड़ता है। जैसे कि अभी हमारी कंपनी चल रही है स्किल सारथी, तो हमारा स्किल सारथी एक लीगल नेम है। इससे पहले हमने जो ब्रांड बनाया था ज्ञान और पैसा, वो हमारा एक लीगल नेम था। ऐसे जितने भी कंपनी चल रही है सबका एक लीगल नेम होता है और आपको एक कंपनी टाइप चूज करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आगे आप लाखों करोड़ों के कोर्सेज बेचने वाले हो, तो आपको गवर्नमेंट को पूरा हिसाब किताब देना पड़ेगा और आप लीगली बिजनेस कर रहे हो, इस चीज का प्रमाण देना पड़ेगा। तो इसलिए भाई लीगल बिजनेस हमें बताना पड़ता है, एक लीगल नेम चूज करना पड़ता है। तो कंपनी टाइप कितने टाइप की होती है, तो पहला, अगर आप सिंगल कंपनी बनाना चाहते हो, मतलब अपने नाम पे आप बनाना चाहते हो, कोई पार्टनर नहीं है, आप खुद अकेले अपने दम पे कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी अपना टाइप बना सकते हो। प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि आपको कोई किसी पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ती है, आप सिंगल जब अपने नाम पे आप कंपनी को चलाना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, अगला जो टाइप आता है वो होता है पार्टनरशिप। अगर आप कंपनी को पार्टनरशिप में चलाना चाहते हो, आपके साथ में कोई पार्टनर है, तो आप पार्टनरशिप को चूज कर सकते हो, ये एक कंपनी टाइप होता है। तीसरा होता है एलएलपी। अगर आप 2 या 3 फ्रेंड्स हैं जो मिलकर स्टार्ट करना चाहते हैं, सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज है, आप सोच रहे हैं कि भाई ये 3 लोग हम मिलकर शुरू करना चाहते हैं, तो एलएलपी आप स्टार्ट कर सकते हैं। या इसके अलावा जो चौथा टाइप होता है प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड आप तब सोचना जब आप ऑलरेडी जैसे प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में आपने कंपनी शुरू करी है, जब आपकी कंपनी टर्नओवर करने लगे साल का 1 करोड़ या इससे ज्यादा, तब आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चूज करनी चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना है, हालांकि मैं भी बता सकता हूं ये सारी चीजें आपको, बट आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको सीए के पास जाना है। ठीक है, सीए आपको अच्छे से गाइड कर देगा कि भाई किस टाइप की आपको कंपनी बनानी चाहिए। मेरा सजेशन, अगर आप अकेले शुरू करो तो स्टार्टिंग में प्रोप्राइटरशिप कंपनी बनाओ, उसमें बहुत ज्यादा तामझाम नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप है। तो आपको एक लीगल नाम सोच लेना है। नाम सोचने के बाद उस नाम पे आपको रजिस्टर करवा लेना है एक एमएसएमई सर्टिफिकेट, जो कि आपको सीए 1000 रुपए के अंदर करके दे देगा। 1000 रुपए लगता है, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप खुद से करना चाहते हो तो खुद से भी आप एमएसएमई के वेबसाइट पे जाके आप वहां पे अपनी कंपनी लीगल नाम को जो भी है रजिस्टर कर सकते हो। सीए से करा लोगे तो आसानी से 1000 रुपए में आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक करंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है कंपनी के नाम पे। तो जब एमएसएमई आपका बन जाएगा तो एमएसएमई के बाद में आप एमएसएमई की सर्टिफिकेट के मदद से करंट अकाउंट खुलवा सकते हो। और करंट अकाउंट आपको किस बैंक में खुलवाना है, तो बहुत सारे बैंक हमारे पास अवेलेबल हैं। आप एक्सिस बैंक में खुला सकते हो, आप आईसीआई में खुलवा सकते हो, एचडीएफसी बैंक है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास में अच्छे बैंक्स हैं। बट मैं आपको बता दूं, अगर आप एचडीएफसी या किसी अच्छे बैंक में जाओगे तो वहां पे वो लोग जीएसटी भी मांगेंगे। तो आप अगर स्टार्टिंग में जीएसटी लेना चाहते हो तो आप जीएसटी ले सकते हो। अदरवाइज हमारे इन कोर्सेज के बिजनेस में क्या होता है कि जब आपका टर्नओवर 20 लाख हो जाता है तो 20 लाख के बाद में आपको जीएसटी लेना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में कुछ बैंक है, जैसे कि अभी हमारा जो करंट अकाउंट चल रहा है वो आरबीएल बैंक में चल रहा है, तो आरबीएल बैंक में भी अगर आप खुलवाना चाहो तो वहां पे भी जाके कर सकते हो। वहां पे आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके एमएसएमई से ही हो जाएगा। तो अभी आपको इतना क्लियर हो गया। पहला स्टेप क्या है कि भाई कंपनी टाइप चूज करनी है हमें। कंपनी टाइप चूज करने के बाद में हमें एक करंट अकाउंट खुलवा लेना है। ठीक है, तो हमारा इतना है कि भाई कंपनी तो हमारी रेडी हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप ये है, और ये आपको कब करना है, नेक्स्ट स्टेप पहले करना है। जो पहला पॉइंट है, कंपनी बनाने से पहले ये वाला काम आपको कर लेना है। ठीक है, बट इसको मैं सेकंड स्टेप में बता रहा हूं। आपको अपना प्रोडक्ट रेडी करना है, यानी कि आपको अपने कोर्सेज, और जब कोर्सेज आपके रेडी हो जाए तो ही आप कंपनी के बारे में मतलब सोचेंगे कंपनी बनाने की, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आपको क्या करना है, अपना एक प्रोडक्ट एंड सर्विस रेडी करना है। और ये प्रोडक्ट क्योंकि हमारी जान होती है, हमारे बिजनेस की जान होती है, तो अगर आपके कोर्सेज में दम नहीं होगा, आपके कोर्सेज अच्छे नहीं होंगे, तो आप वन टाइम तो कमा लोगे,
या फिर थोड़ा बहुत पैसा कमा लोगे बट आप लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन पाओगे। तो आपके जो कोर्सेज होने चाहिए वो बहुत पावरफुल होने चाहिए। और अब तो क्या है कि कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है, इतने सारे प्लेटफॉर्म हो चुके हैं और इतने सारे इंडिविजुअल्स हो चुके हैं, उनके पास बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ा यूनिक कुछ सोचना है कि भाई आज के टाइम पे ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या चल रहा है जिनके ऊपर कोर्सेज बना सकते हो। अब कोर्सेज बनाने का भी सिलसिला मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं इसके ऊपर कि कोर्सेज कैसे। अब देखो कोर्सेज अगर आप खुद से बनाना चाहते हो, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो मेरी तरह, तो आप खुद से कोर्सेज बना सकते हो। और मैं हमेशा ये बोलना चाहूंगा आपको कि एक इंसान जब हर टाइप के कोर्सेज बनाने का सोचता है तो चीजें खराब हो जाती हैं। तो आपको कोशिश क्या करना, फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि भाई मैं 10 कोर्स बना रहा हूं, मेरा एक पैकेज रेडी कर रहा हूं मैं पूरा, जिसके अंदर मैं 10 कोर्सेज डालने वाला हूं, या 2 पैकेज रेडी कर रहा हूं जिसके अंदर ये 10 कोर्सेज डालने वाला हूं मैं। अब ये 10 कोर्सेज में से मेरी जो एक्सपर्टीज है वो 2 टॉपिक है, तो वो 2 टॉपिक के ऊपर ही आप वीडियोस अगर बनाए, कोर्सेज बनाए तो ज्यादा बेहतर है। हर टॉपिक आप खुद से कवर करने की कोशिश ना करें। जितने भी आपने कोर्सेज सोचे हैं आप उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट को बुलाइए या उस फील्ड में जो एक्सपर्ट है उनसे ही कंटेंट को क्रिएट करवाइए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कोई प्लेटफॉर्म है उसके लिए मैं कंटेंट क्रिएट करूं, मेरे से कंटेंट क्रिएट करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं भी आपके लिए कंटेंट क्रिएट कर सकता हूं। नीचे नंबर दिया होगा, इस पे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, तो मैं भी आपको हेल्प कर सकता हूं कि कंटेंट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, या मेरे से कंटेंट क्रिएट करवाना तो मैं भी आपके लिए कंटेंट क्रिएट कर सकता हूं किसी भी टॉपिक के ऊपर जो मेरी एक्सपर्टीज है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना कंटेंट रेडी करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि भाई हमें अपना प्रॉफिट प्लान पूरा डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा प्रॉफिट प्लान क्या है। तो अगर आप इंडिविजुअल कोर्स सेल कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई मैं स्टार्टिंग में क्या अपनी प्राइसिंग रखूंगा कोर्सेज की, मार्केट रिसर्च करोगे आपकी मार्केट में कौन से जो कोर्सेज ट्रेंडिंग में चल रहे हैं उनकी प्राइसेस क्या है, कब वो लोग प्राइस बढ़ाते हैं, कब वो लोग प्राइस घटाते हैं, वो ऑफर्स क्या देते हैं, वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगर आप एक एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी शुरू कर रहे हो तो भी आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी में किस टाइप के प्लान्स चल रहे हैं और आपके लिए अभी क्या प्लान, क्या आप कुछ उसमें यूनिक कर सकते हो, है ना। फर्स्ट टायर इनकम होती है, सेकंड टायर इनकम होती है, तो आप कितना इनकम दे सकते हो, कैसा कर सकते हो। बट मेरी मानो तो जो प्रॉफिट प्लान होता है वो बेसिक भी रखोगे तो काम चल जाएगा, मेन कोर्स में दम होना चाहिए आपके। ठीक है, तो कोर्स हमें एक बनाना पड़ता है। अब इसके बाद में हमारा जो चौथा स्टेप है वो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। जी हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मार्केटिंग स्ट्रेटजी में आपको मैं कोई बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं बताऊंगा, बट हाँ मार्केटिंग स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको कंपनी बनाने से पहले ही जब आपके कोर्सेज रेडी हो जाएंगे तो आपके पास पूरा एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि भाई हम एड्स पे कितना खर्चा करने वाले हैं। अगर हम एड्स के थ्रू करेंगे तो अगर आपके पास नेटवर्क्स है, सोशल मीडिया पे कुछ फॉलोअर्स हैं तो उनको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, अगर आपके पास कोई कम्युनिटी है तो उनको हम कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं कोर्सेज को सेल करने के लिए। बट मार्केटिंग स्ट्रेटजी में आप वो वाली मार्केटिंग स्ट्रेटजी मत लगाना कि भाई कंपनी शुरू कर ली और दूसरे कंपनी के बंदों को खींच के लेके आ रहे हैं, तो वो वाली मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो आप नहीं लगाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जब आप अच्छी चीजें दोगे, अच्छे कोर्सेज होंगे, अच्छा प्रॉफिट प्लान होगा, अच्छा सपोर्ट सिस्टम होगा, तो डेफिनेटली लोग अपने आप आएंगे आपके पास में, और आपकी गुडविल अगर होगी मार्केट में तो डेफिनेटली लोग आपके पास में आएंगे। इसके अलावा आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप खुद से डिसाइड करोगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप कुछ अदर टूल्स चाहिए होते हैं कंपनी को शुरू करने के लिए, वो मैं आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले डेफिनेटली हमारे पास वेबसाइट होनी चाहिए। तो आपको एक वेबसाइट डिजाइन करवानी है, और वेबसाइट भी 2 तरीके से बनती है अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के खुद के कोर्सेज सेल करना चाहते हैं तो। पहला तो है जो वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट बन जाती है, तो इसमें कितना खर्चा आता है, इसमें खर्चा आता है 15 से 20 हजार रुपए का, अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट काम चला वाली बनाने चाहते हैं तो। बट अगर आप अच्छी वेबसाइट बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि यार अच्छा काम चल जाए, तो आपका वेबसाइट का जो काम है 60,000 70,000 रुपए में अच्छी वेबसाइट रेडी हो जाएगी, जिसमें कि मैक्सिमम चीजें आपके हाथ में होंगी। मतलब आप खुद से उसमें चेंजेस वगैरह का भी करना चाहें, आप विदाउट कोडिंग भी कर सकते हैं। बट वर्डप्रेस की वेबसाइट एक टाइम पे, ये मेरा एक्सपीरियंस की, वो हैंग होने लग जाती है जब बहुत सारे यूजर्स हो जाता है और उसमें फीचर्स इतने नहीं होते, उतनी डायनामिक वेबसाइट नहीं होती है। तो 60 से 70,000 अगर आप लगाओ तो एक अच्छी वेबसाइट आपके पास में आ जाती है। और वेबसाइट के साथ साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, एक पेमेंट गेटवे आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली जब आपके वेबसाइट हो गए, जब आप कोर्सेज उसमें डाल देंगे वेबसाइट के ऊपर और चाहेंगे कि भाई कोर्सेज आपके परचेज कर ले कोई, तो उसके लिए एक पेमेंट गेटवे आपके पास होना चाहिए। तो पेमेंट गेटवे का मतलब होता है कि जहां से आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सको। ठीक है, तो पेमेंट गेटवे में रिजर्व पे का ऑप्शन है हमारे पास में, कैश फ्री का ऑप्शन है हमारे पास में, कैश फ्री के साथ साथ में हमारे पास इंस्टा मोजो का भी ऑप्शन है। तो ये सारे पेमेंट गेटवेज हैं, तो आप देख सकते हो कि भाई कौन से पेमेंट गेटवे आपके लिए बेहतर है, वो खुद से रिसर्च करोगे तो आपको हो जाएगा, मतलब आपका काम हो जाएगा। और उसको इंटीग्रेशन आपका जो वेबसाइट वाला है, जिसे आपकी वेबसाइट अपनी डिजाइन कराओगे, वो वहां पे इंटीग्रेट कर देगा, तो आपका पेमेंट गेटवे का भी काम हो गया। इसके अलावा आपको क्या लेना है, इसके अलावा आपके पास में एक वीडियो होस्टिंग होना चाहिए। वीडियो होस्टिंग का मतलब ये होता है कि जहां पे आपकी वीडियो प्ले होगी, जहां पे आप अपनी वीडियो को अपलोड करोगे और उसका कनेक्शन आप अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट करा दोगे,
तो जब भी कोई आपका यूजर है वो वीडियो को देखेगा तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो। और अगर आप चाह रहे हो कि सर मेरा कंफ्यूजन दूर करके आप ही बता दो ना, तो भाई एक सबसे जो बेस्ट है, जो मैक्सिमम कंपनीज यूज करते हैं वो है Vimeo। हम भी Vimeo इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले काफी टाइम से, और Vimeo का भी एक सब्सक्रिप्शन होता है। तो जो बेसिक सब्सक्रिप्शन होता है वो 20 से 22 हजार रुपए का होता है, और मैं जो सब्सक्रिप्शन यूज करता हूँ वो हमने 70,000 के आसपास, मतलब अच्छा वाला हमने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। तो 70,000 रुपए लगभग हमने Vimeo के ऊपर खर्चा किया था, और इसको हमेशा रिन्यू करना पड़ता है साल भर के लिए भी। मंथली करना चाहते हो मंथली कर सकते हो, और ईयरली करना चाहते हो तो ईयरली कर सकते हो, हम ईयरली करते हैं, ठीक है। तो वीडियो होस्टिंग भी हो गए। अब इसके अलावा आपके पास में आपको एक छोटी सी टीम स्टार्टिंग में रखनी पड़ेगी, तो ही आपका काम हो पाएगा, जो कि इसका काम आपको हमेशा पड़ने वाला है। एक ग्राफिक डिजाइनर आपके पास में एनी टाइम रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जरूरत पड़ने वाली है। कंपनी के PDF, ये सारी चीजें आपको डिजाइन करनी पड़ेगी, पोस्टर डिजाइन करने पड़ेंगे, तो ग्राफिक डिजाइनर एक अच्छा होना चाहिए आपके पास में, एक वीडियो एडिटर आपके पास में होना चाहिए, और एक टेक्निकल बंदा होना चाहिए, या जिस बंदे से आप अपनी वेबसाइट डिजाइन करवाओगे उसमें से आप उनको बातचीत कर लेना, कोई बंदा ले लेना, क्योंकि इसमें टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती रहती है। जब आप नई कंपनी शुरू करोगे स्टार्टिंग 6 महीने तो बहुत ज्यादा आपको जरूरत पड़ने वाली रहती है कि भाई टेक्निकल बंदा, क्योंकि बहुत ग्लिचेस आते हैं, यूजर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं। तो 6 महीने के लिए तो आपको एक टेक्निकल बंदा हमेशा चाहिए। और अगर कोई एक मार्केटिंग का बंदा रखना चाहो तो एक मार्केटिंग का बंदा भी आप रख सकते हो। इसके अलावा आपको एक ईमेल ऑटोमेशन की जरूरत पड़ती है। ईमेल ऑटोमेशन अगर आपके पास रहेगा तो आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे टूल्स आपको बता दिए हैं, ठीक है। फिर से एक बार थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं क्या क्या करना है आपको। तो आपको अपनी एक वेबसाइट रेडी करवानी है, वीडियो होस्टिंग लेना है, आपको एक पेमेंट गेटवे लेना है, आपको एक टीम सेटअप करनी है, आपको ईमेल ऑटोमेशन लेना है, लीगल नेम चूज करके कंपनी बनानी है, आपको एक करंट अकाउंट ओपन करना है, अपने प्रोडक्ट रेडी करने हैं, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी है, अपनी प्रॉफिट प्लान। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लास्ट में, कि भाई क्या क्या हमें ध्यान रखना है कंपनी बनाने से पहले। तो एज अ मेंटोर, एज अ ब्रदर, मैं आपको ये सारी बातें समझा रहा हूं, जो कि क्योंकि कई सारे लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन आ जाता है कि भाई आज के टाइम पे कोई भी अपनी कंपनी बना रहा है, हम भी अपनी कंपनी बना लेते हैं तो कंपनी चल पड़ेगी, ठीक है। कंपनी बनाना इज नॉट अ फैशन, आपको ये चीज समझना पड़ेगा। ये कोई फैशन नहीं है कि भाई ये बंदा कर रहा है तो मैं भी कर लूं, ठीक है। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर अभी जोश जोश में शुरू कर लोगे, आपने तैयारी नहीं करी है सही से, तो आगे जाके उसका भुगतान तो आपको अपने आप मिल ही जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि मतलब क्यों नहीं ऐसे तुक्के में कंपनी क्यों नहीं शुरू करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कंपनी आप तभी शुरू करो जब आपने किसी प्लेटफॉर्म पे काम किया हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो, और आपने कम से कम 20 से 30 लाख रुपए कमाए हो। इससे फायदा क्या होगा कि आपके पास एक पूरा एक्सपीरियंस रहेगा कि भाई एटलीस्ट मैंने 20 लाख रुपए इस कंपनी में कमाए हैं, और डेफिनेटली आपके पास कुछ नेटवर्क भी होगा। 500 से 1000 लोग का नेटवर्क आपके पास हो तो ही आप बिजनेस शुरू करो, क्योंकि भाई आप कोर्सेज जब बनाओ तो लोग आपके पास होने चाहिए सपोर्ट करने के लिए। एटलीस्ट 200-300 लोग तो होने चाहिए आपके पास में, अदरवाइज आप कंपनी शुरू मत करना। अगर आपको कोई जानता नहीं, आपको सोशल मीडिया पे कोई फॉलोअर्स नहीं है, आपको कोई नहीं जानता है, आपको 50 बंदे भी नहीं जानते, तो आप कंपनी शुरू मत करिए, वरना फिर आपको चलाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। फिर आपको वो चिंदी चोरियां करनी पड़ेंगी, दूसरे प्लेटफॉर्म में घुस के लोगों को लेके आना, तो वो ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। तो आपके पास कुछ लोग होने चाहिए जो कि आपका साथ दे सके। इसके अलावा आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी अगर नहीं है तो आप बिजनेस को शुरू मत करना, बिकॉज लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बिकॉज बिजनेस में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और आपको अपने बारे में ना सोच के आपको अपनी टीम के बारे में सोचना पड़ता है। अगर आपकी मेंटालिटी ऐसी है, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है आपका, कि भाई आप लोगों के बारे में सोचते हैं, लोगों का फायदा कराना जानते हैं, लोगों को फायदा कराना चाहते हैं, और एक विजन है आपके पास में। ऐसा नहीं कि यार सब लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, चल मैं भी शुरू कर दे, क्योंकि जितनी कंपनियां शुरू हुई हैं उतनी कंपनियां बंद भी हो रही हैं मार्केट में। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि भाई आपको ऐसी कंपनी शुरू नहीं कर देनी, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, सर्वाइव करने की ताकत आपके पास होनी चाहिए, तो ही आप कंपनी को शुरू करें, अदरवाइज कंपनी को शुरू मत करिए। इसके अलावा एक अच्छी टीम, जैसे मैंने बोला एक कोर टीम अगर आपके पास हो 2-3 लोगों की, तो बहुत मजा आएगा। क्योंकि आप जब अकेले रहते हो तो आपको अकेले सारी, अगर आपके अंदर दम है तो डेफिनेटली आप अकेले शुरू करिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को चाहिए कि मैं किसी के साथ प्लानिंग शेयर कर सकूं, बातचीत कर सकूं, या आइडियाज है वो शेयर कर सकूं, तो अपने साथ में आप 2-3 लोगों की एक कोर टीम बना के भी आप काम को शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप इन स्टेप्स को ध्यान में रख लेते हैं तो आप कंपनी अपनी शुरू कर सकते हैं। और डेफिनेटली कंपनी को चलाने में कितना टाइम लगता है वो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है, वो आपके नेटवर्क्स पे डिपेंड करता है, और आप भी प्रॉफिट बनाना शुरू कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर जानकारी आपको चाहिए, ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर बातचीत कर सकते हैं मेरे से। और कंटेंट क्रिएशन अगर आपको कराना है तो कंटेंट क्रिएशन भी आप करा सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट अभी बहुत सारे मैं देने वाला हूं, जबरदस्त केस स्टडीज में लेके आने वाला हूं, अभी उसकी तैयारी चल रही है, बहुत मजा आने वाला है। समर शर्मा योर मेंटोर, इस चैनल के ऊपर आपको बहुत वैल्यू मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।